अभी सर कहाँ पहुँच गया है आपने इसकी शुरुआत, जैसे कि मैंने पूछा, शुरुआत कौन सी है? उनको क्या लगता है जी कि कॉलेज के सबसे पास में उनको हॉस्टल चाहिए, कि एक्चुअल इमेज जो है वो स्टूडेंट्स को दिखाती है सारी की सारी जो हॉस्टल्स इंडस्ट्री है। अगर कोई कॉलेज आप देख रहे हो, बेसिकली हम 3 जगह पे काम कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में, वाराणसी में और कोटा में। हॉस्टल्स कितनी दूरी पे है, सबसे पहला काम ये बता देता है। दूसरा काम वो ये बता देता है कि जी सबका रेंट कितना है। और तीसरा जो सबसे अलग और केवल हम ही लोग करते हैं। जी सर, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, फूड। तो फूड फैसिलिटी को लेकर क्या है आपके हॉस्टल में? क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अधिकतर ज़्यादातर हॉस्टल में देखा जाए तो फूड फैसिलिटी 2 टाइम का खाना मिलता है, खास करके वीकडेज में, वीकेंड में तीनों टाइम का मिलता है, नहीं तो ऐसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और रात में डिनर ही मिलता है। तो आप ऐसे हॉस्टल भी रखे हैं आपके प्रोवाइडर ऐप के थ्रू मिल सकते हैं, जहाँ तीनों टाइम का खाना मिले और फूड क्वालिटी जो है वो अच्छा हो, बेहतर हो और घर जैसा हो। इसको लेकर देखिए, सबसे पहले तो सर अपने बारे में आप बताइए। जी देखिए, अगर मैं अपने बारे में बताऊं आपको तो मेरा नाम प्रवीण गोपाल पड़ेगा और मैंने जीएल बजाज से बीटेक कंप्लीट किया है। इसी ब्रांच से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया हुआ है और 2022 में ही मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया हुआ है। तो सर आप नौकरी नहीं करते, प्रोवाइडर ऐप चला रहे हैं, उसके फाउंडर हैं आज। तो सर इसकी शुरुआत आपने कब की थी और क्या विजन था आपकी इसका? मुझे लगता है कि जो ट्रेंड होता है और समय पे चेंज होता रहता है। जब मैं गांव में हुआ करता था, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बेसिकली गाजीपुर ज़िले से, तो उस टाइम पे दादाजी मेरे कहते थे कि कुछ टाइम पहले जो है वो क्रेज चलता था कुश्ती का। उसके बाद ट्रेंड आया जी सरकारी नौकरी का। उसके बाद कुछ टाइम तक इंजीनियरिंग का क्रेज आया और आजकल ट्रेंड जो है स्टार्टअप की तरफ जा रहा है। और चूंकि मैं फैमिली बैकग्राउंड से, मेरे दादाजी इनकम टैक्स में थे, पापा गवर्नमेंट टीचर थे, तो थोड़ा सा प्रेशर भी कम था। तो सोचा कि जब प्रेशर कम ही है, खुल के खेलते हैं, स्टार्टअप करके देखते हैं जी क्या होता है। क्योंकि सर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग करके नौकरी कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पैकेज उठा रहे हैं। तो लेकिन जो आपका स्टार्टअप है अभी सर कहाँ पहुँच गया है? आपने इसकी शुरुआत, जैसे कि मैंने पूछा, शुरुआत कौन सी है? अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो मैंने कॉलेज 3rd ईयर में जो है अपना कॉलेज में, मेरा एक दोस्त है उदेश नाम से, हम दोनों ने मिलकर साथ में अपनी कंपनी स्टार्ट की प्रोवाइडर नाम से। और रही बात इंजीनियरिंग में पैकेज का, तो दोनों ऑप्शन मेरे सामने भी था, बट मुझे लगता था यार कि कुछ अपना करके देखते हैं क्या होता है। चूँकि स्टार्टअप कल्चर को हम लोग अच्छे से समझने लगे थे तब तक, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप के बारे में फर्स्ट ईयर से ही उस पर काम करना, उसके बारे में सोचना, 1-2 छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करना, उस पर काम कर चुके थे। 3rd ईयर में आते आते हम लोग का रास्ता क्लियर हो गया कि जी ये गोल है, इस पे काम करना और इसको बहुत आगे लेकर के जाना है। अगर मैं बात करूं आज अपनी कंपनी के वैल्यूएशन की, तो तकरीबन 10 करोड़ की अपनी वैल्यूएशन है। तो ठीक ही है, प्रोवाइडर अच्छा ही जा रहा है और डे बाय डे हम उसमें प्रयास कर रहे हैं एज द इंजीनियर कि उसमें डेली कुछ ना कुछ नया ही चीज़ लेकर के आएँ और मार्केट के लिए अच्छा करें। सर कितने साल हो गया अभी आपकी कंपनी को? कंपनी हमारी रजिस्टर्ड हुई थी 14 फरवरी 2022 को। अभी हम 24 में बैठे हैं, तो 2 साल हो जाएगा जी फरवरी में। 2 साल में अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बच्चों को कैसे हेल्प करता है ये? अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स को प्रोवाइडर कैसे हेल्प करता है, तो देखिए जो प्रोसेस होता था पहले, बच्चा आता था, वो एक एक करके 10 हॉस्टल देखता था, उसको पता भी नहीं चलता था कि जी बाकी के जो 9 हैं वो खाली हैं कि भरे हैं। उसके अलावा उसको प्राइस भी नहीं पता होती थी। वो आता था जिसकी प्राइस 10,000 है, बच्चे को देखते ही वो 11,000, 12,000, 15,000 तक लोग बताने लगते थे। तीसरी बात क्या होती है कि बच्चों का या पेरेंट्स का जो एक सिटी से दूसरे सिटी में माइग्रेट करके आते हैं, उनको क्या लगता है जी कि कॉलेज के सबसे पास में उनको हॉस्टल चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसको पता भी नहीं होता है कि जी इससे 200 मीटर दूरी पे उससे बढ़िया हॉस्टल कम प्राइस में मिल रहा है। तो हमारी कंपनी क्या करती है कि एक्चुअल इमेज जो है वो स्टूडेंट्स को दिखाती है सारी की सारी जो हॉस्टल्स इंडस्ट्री है। अगर कोई कॉलेज आप देख रहे हो, बेसिकली हम 3 जगह पे काम कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में, वाराणसी में और कोटा में। अगर आप इन 3 जगह पे हॉस्टल लेने का प्लान करते हैं, तो आपके कॉलेज से, आपके कोचिंग से हॉस्टल्स कितनी दूरी पे है, सबसे पहला काम ये बता देता है। दूसरा काम वो ये बता देता है कि जी सबका रेंट कितना है। और तीसरा जो सबसे अलग और केवल हम ही लोग करते हैं, ओनर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल भी हम दे देते हैं बच्चे को कि जी ओनर का ये नंबर है, आप उनसे बात भी कर लीजिए। कि अगर आप जाते हैं जब देखने के लिए, तो कई बार क्या करता है ओनर कि आपके लिए गाड़ी लेके भी पहुंच जाता है, ताकि आप वहाँ पे अकेलापन फील न कर पाओ। तो हमारे निगाह से अगर आप देखेंगे तो उस बच्चे को एक पारिवारिक माहौल मिले, नई सिटी में जाने के बाद उसको ऐसा महसूस ना हो कि जी हम कहाँ आ गए और कैसे काम कर रहे हैं। तो उसके साथ हमारे प्रोवाइडर की एक टीम, या ये कह लीजिए कि बैकबोन की जो सपोर्ट की टीम होती है, वो वहाँ अवेलेबल होती है उनकी सेवा के लिए। और किसी बच्चे को अगर हॉस्टल बुक करना है तो प्रोवाइडर ऐप के थ्रू कैसे कर सकता है?
अगर किसी भी बच्चे को हॉस्टल बुक करना है तो देखिए बेसिक से कुछ डाउट होते हैं कि जिस जगह पे मुझे रहना है, क्या जो चीज़ मेरे को दिखाई जा रही है वो सही है या नहीं। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जी हमारी ही टीम ऑनबोर्डिंग के टाइम पे जब हॉस्टल लिस्ट होते हैं हमारे ऐप पे, तो हमारी ही टीम जाती है, बिल्कुल रियल इमेज लेती है, बिल्कुल रियल वीडियोज़ बनाती है। उसके अलावा बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप करती है। उसके अलावा अगर बच्चे को उसके बाद भी डाउट है कि जो हम देख रहे हैं वैसा दिख रहा है या नहीं, तो हम एक और ऑप्शन देते हैं कि आप वीडियो कॉल पे आओ, अपने भी आ जाओ, अपने पापा को भी साथ में ले लो, अपनी मम्मी को भी साथ में ले लो। सारे फैमिली को लोग बैठ करके बिल्कुल लाइव जिस प्रॉपर्टी को पसंद करते हैं उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर उनका बुकिंग का मन करता है तो हम लोग गेटवे भी लेकर के आ रहे हैं, डायरेक्ट हॉस्टल का भी स्कैनर हमारे पास होता है, आप बुक कर लो, सेम टाइम में हम आपको स्लिप भी सेंड कर देते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन चीज़ों में, आप ये कह लो कि ऑनलाइन उसकी बुकिंग करा करके स्टूडेंट्स का टाइम, मनी, एनर्जी तीनों चीज़ बचाते हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे, स्टेप वाइज बताइए कि कैसे प्रोवाइडर ऐप से बच्चा जो है वो हॉस्टल बुक करेगा, उसके लिए सबसे पहले इसको क्या करना। कोई भी स्टूडेंट्स जब प्रोवाइडर ऐप से हॉस्टल बुक करने का प्रोसेस जानना चाहता है तो सबसे पहले तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करता है। डाउनलोड करके वो अपनी सिटी को चूज करता है। सिटी को चूज करने के बाद वो लोकेशन आ जाती हैं कि किस किस लोकेशन पे हॉस्टल हैं, किस किस लोकेशन पे पीजीज हैं। अगर वो हॉस्टल लेना चाहता है तो उस लोकेशन को सेलेक्ट करे। सेलेक्ट करते ही उस लोकेशन के सारे हॉस्टल्स का नाम, प्राइस, फोटोज, वीडियोज, ओनर का मोबाइल नंबर, ये पाँचों चीज़ आ जाता है। उसमें उसको जो चीज़ अच्छी लगती है, जिसमें भी वो बजट वाइज, रेंट वाइज, जो भी उसका अपना एक जेन्युइन चीज़ होता है, कंपेयर करके जो भी हॉस्टल अगर वो देखना चाहता है तो उस पर क्लिक करता है। क्लिक करके वो चाहे तो आकर भी विजिट कर सकता है, वो चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकता है। ये प्रोसेस होता है हमारे ऐप से किसी भी हॉस्टल को बुक करने का। जी सर, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, फूड। तो फूड फैसिलिटी को लेकर क्या है आपके हॉस्टल में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अधिकतर ज़्यादातर हॉस्टल में देखा जाए तो फूड फैसिलिटी 2 टाइम का खाना मिलता है, खास करके वीकडेज में, वीकेंड में 3 टाइम का मिलता है, नहीं तो ऐसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और रात में डिनर ही मिलता है। तो आप ऐसे हॉस्टल भी रखे हैं आपके प्रोवाइडर ऐप के थ्रू मिल सकते हैं जहाँ 3 टाइम का खाना मिले और फूड क्वालिटी जो है वो अच्छा हो, बेहतर हो और घर जैसा हो, इसको लेकर सर क्या? देखिए ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बना होता है कि जी फूड क्वालिटी मेरे को बेहतर नहीं मिल रही है। देखिए दो चीज़ होता है, जब स्टूडेंट घर छोड़ रहा होता है तो एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि घर जैसे खाना तो आपको स्वर्ग में भी नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात कि जो हॉस्टल है अगर वो होटल की बराबरी करने लगे जी, 365 दिन आप एक्स्ट्रा ग्रेवी, एक्स्ट्रा तेल और एक्स्ट्रा मसाला अगर खाएं तो शायद आपका लीवर खराब हो जाए। तो ये चीज़ तो दिमाग में रख के चलना पड़ता है कि आपको होटल के जैसे खाना मिलेगा नहीं, घर जैसे की बराबरी ये कर नहीं पाएंगे हॉस्टल वाले लोग, तो आपको एक एवरेज खाना मिलेगा। दिक्कत क्या होती है कि जब हम हॉस्टल में आते हैं तो सेम खाना हम लोग को 15 दिन तक अच्छा लगता है, फिर 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद वो खाना हम लोग को टेस्ट का जो है थोड़ा बहुत अंतर पड़ने लगता है। क्योंकि जिसको हरी सब्जी पसंद है उसको ग्रेवी वाली सब्जी पसंद नहीं है, जिसको ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है उसको हरी सब्जी पसंद नहीं है। हॉस्टल में मास लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं। हालांकि जब हम ऑनबोर्ड करते हैं तो हमारा ट्राई ये होता है कि मैक्सिमम कितने दिन तक हॉस्टल अच्छा खाना खिलाता है। प्रीवियस ईयर के कुछ रिकॉर्ड होते हैं, कुछ बच्चों से हम रिव्यूज़ लेते हैं, उनके बेसिस पे हम हॉस्टल्स को ऑनबोर्ड करते हैं। और जहाँ तक बात है खाने को लेकर के, मुझे लगता है कि हॉस्टल्स लाइफ आपने भी जिया है, मैंने भी जिया है। कोई भी स्टूडेंट 100% सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो अपने हॉस्टल से सेटिस्फाइड नहीं थे, और कभी कभार तो खाना घर में भी कभी नमक तेज, कभी वो हो गया। मैं ये कह के स्टूडेंट्स को बस रियलिटी बता रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मतलब हॉस्टल बिल्कुल अच्छा खाना ही देते हैं या बिल्कुल बेकार ही देते हैं। उसमें भी दो तरह की चीज़ होती है। एक होता है कि जी आपका टेस्ट नहीं आ रहा है, एक होता है कि जी ग्रेडियंट सही नहीं पड़ा है। तो अब दोनों में मेरे हिसाब से जो हॉस्टल इन दोनों चीज़ों पे काम करता है हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं। मैक्सिमम जो जाता है स्टूडेंट्स का 99% तक गारंटी होती है कि स्टूडेंट्स को वेल एंड गुड खाने लायक खाना मिलता है। बिल्कुल घर जैसा खाना नहीं मिलता है, ये सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, बहुत सही जवाब दिया आपने। आपका प्रोवाइडर जो ऐप है वो गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल प्रोवाइड करता है, और उसके सेफ्टी के लिए कैसे पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलवाता है कि 100% सेफ्टी है वहाँ पे, क्योंकि जब गर्ल्स के हॉस्टल की बात आती है तो सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। जिस सेगमेंट पे हम काम कर रहे हैं, स्टूडेंट सेगमेंट में, जो स्टूडेंट होता है कहीं ना कहीं अपने माता पिता के दिल के बहुत पास होता है, बहुत उनका खासम खास होता है। आप बाकी अदर्स होटल बुक करते हैं या बाकी और भी कोई ऐसे जगह पे आप बुकिंग करते हैं तो वो एक दिन की बात होती है। लेकिन जब भी हॉस्टल बुकिंग की ऑनलाइन बात होती है, पूरे के पूरे साल भर की बात होती है। कई बार जो है वही स्टूडेंट 2 साल 3 साल तक रिपीट करता है, तो 2 साल से लेकर के 3 साल तक की बात होती है। अब अगर उसमें हम बात करते हैं कि
लड़कियों को लेकर के हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि जेंडर बेस्ड हम लोग काम नहीं करते हैं। जो फैसिलिटी हम लोग बॉयज़ को दे रहे हैं सेम फैसिलिटी हम लोग गर्ल्स को भी देते हैं। इवन गर्ल्स में थोड़ा सा बढ़ के ही होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात कर रही है तो मैं बताता हूँ आपको कि गर्ल्स के केस में क्या होता है कि जी उनका खाना बेहतरीन है, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, तो हम उन्हीं हॉस्टल्स को ऑनबोर्ड करते हैं जिनके पास सीसीटीवी की कैमरे की फैसिलिटीज हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, उसके अलावा इन एंड आउट की टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट हो। तो इस चीज़ों पे हम ध्यान रखते हैं। सेम चीज़ हम पेरेंट के साथ भी बात करते हैं, और जब हम एडमिशन के टाइम पे वो लोग आते हैं तो उनको जो प्रोमिस किया जाता है हम ट्राई करते हैं कि हम वो सारी चीज़ उनको बता पाएँ, क्योंकि वो अपने बच्ची को छोड़ करके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने दिल के सबसे करीब उस हिस्से को हम लोग के यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में या वाराणसी में या कोटा में, जो उनके लिए सब कुछ है एक टाइम पे। तो उसका ख्याल कैसे रखना है, क्या करना है, हॉस्टल के साथ हम लोग ऑलरेडी बना करके रखते हैं कि भैया हमारे ऐप से जितने लोग आएंगे इस चीज़ पे आएंगे और इस चीज़ को आप अच्छे से निभाएं, चाहे वो उसके आने जाने की चीज़ें हो गई, पढ़ाई के लिए चीज़ें हो गई, और इवन कई बार हम लोग हॉस्टल वाले से बोल करके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, जिसमें उनका पार्टीज़ हो गया, कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। इसके अलावा कई बार जो है मेंटल हेल्थ का भी वो लोग प्रोग्राम कराते हैं, तो इस तरह की चीज़ को भी हम लोग कवर अप करते हैं। ओके सर, एक सवाल और है, क्योंकि जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन जब सामने आके देखा जाता है तो वैसी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती है, वैसी चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो इसको लेकर आप कैसे पेरेंट्स को विश्वास दिला सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं उस बातों में कितनी सच्चाई और क्या सच्चाई? मैंने पिछले बार भी कहा कि देखिए मार्केट में हर समय दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग सही काम करते हैं और कुछ लोग गलत काम करते हैं। सवाल ये है कि सही करने वालों की संख्या ज़्यादा है या ख़राब करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूं, प्रोवाइडर ऐप के बारे में बात करूं, तो मुझे लगता है कि 20,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं हमारे ऐप पे अभी आज के डेट में, और 4.9 की रेटिंग है। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जो हमारे ऐप के थ्रू सर्विस ले चुके हैं। तो सबसे पहली क्राइटेरिया तो यही है कि इतने ज़्यादा लोग अगर सेटिस्फाइड कस्टमर हैं तो किस बेसिस पे हैं। रही बात पेरेंट्स को समझाने की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म सही है, गलत है, जो चीज़ें दिखाई जा रही है नहीं दिखाई जा रही हैं, तो मैं उनको एक चीज़ और बता करके आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैंने प्रीवियस में भी बोला, पहले वाले सवाल में भी मैंने बोला था कि जो प्रॉपर्टी अनबोर्डिंग का टाइम होता है, जब हम लोग हॉस्टल को अपने ऐप पे लिस्ट करते हैं तो हमारे खुद का टीम मेंबर जाता है। हम कोई भी ऐसी पिक्चर अपलोड नहीं करते हैं जी ओनर ने भेज दिया और हमने वही उठा के लगा दिया। जब पिक्चर हम लोग अपलोड करते हैं तो उसी टाइम का जाके करते हैं जब हम खुद प्रॉपर्टी के अंदर पहुंच के हमारी टीम का कोई मेंबर वो फोटो अपलोड करता है। वीडियो भी हम लोग खुद बनाते हैं। अगर उसके अलावा भी आपको लगता है कोई डाउट है या कुछ ऐसा है तो आप वीडियो कॉल करो, आप पूरी फैमिली के साथ जुड़ जाओ, लाइव देख लो। इसके अलावा भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते उस हॉस्टल से तो बिल्कुल कैंसिलेशन की पॉलिसी है, आप उसको कैंसिल करिए, हम आपका पैसा रिफंड करते हैं। पूरा पैसा रिफंड करते हैं जी, बुकिंग अमाउंट उनका जो है पूरा, मेरा जो प्रयास होता है कि हम यूज़र से अपने पूरा पेमेंट लेते ही नहीं, हम केवल बुकिंग अमाउंट लेते हैं। और अगर जो है स्टूडेंट अपना पेमेंट को कैंसिल करवाता है या बाकी चीज़ें करता है तो हम उसको, जो आप ये कह लो कि उसका टोकन अमाउंट होता है, उसको वापस भी कर देते हैं। ओके, देखिए एनसीआर में एक और चीज़ देखी जाती है, ब्रोकर बहुत सारे ब्रोकर हैं और बहुत सारे ऑनलाइन नंबर मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो अपने आप को ट्रस्टवर्दी नहीं बताते हैं। तो आपका जो है ब्रोकर से प्रोवाइडर कैसे अलग है? ऐप तो है लेकिन अलग कैसे काम करता है? मुझे लगता है कि जितने भी ब्रोकर्स लोग हैं उनके लिए ऑप्शंस की कमी होती है, वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के ऊपर ही वो एक वर्डन रख देते हैं कि जी यही दो ऑप्शन है, दो में से ले लो। मुझे लगता है कि जो प्रोवाइडर ऐप है उस पर हम पूरे के पूरे जिस भी जगह पे हम काम कर रहे होते हैं, जितने भी एन नंबर ऑफ हॉस्टल होते हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टी को ऑनबोर्ड कर देते हैं। हम किसी को नहीं कहते हैं कि भैया आप यही वाला ले लो, हम तो कहते हैं कि ये टोटल के नंबर ऑफ, इस लोकेशन पे टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल इतने हैं, आप इसको देखो, इसमें से जो आपके क्राइटेरिया में कह लो, बजट में कह लो, पिक्चर वाइज कह लो, लोकेशन वाइज कह लो, आपकी फैमिली कंडीशन वाइज देख लो, जो आपको अच्छा लग रहा है आप बुक कर लो। सबसे बड़ी बात, हम लोग 1 रुपया जो है स्टूडेंट से कोई सा भी चार्ज नहीं लेते हैं। इसके अलावा जब भी स्टूडेंट्स आता है उसको हम फ्री में विजिट भी करवाते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो हम लोग अपने यूजर के साथ करते हैं, जब भी स्टूडेंट हमारे ऐप से हॉस्टल लेता है, हमारी अपनी कंपनी जो है उसको गिफ्ट, कैशबैक, रिवार्ड, ये सारी चीज़ें भी देती है। आखिरी सवाल यही है कि प्रोवाइडर ऐप से बच्चा जो है वो हॉस्टल क्यों बुक करे, क्यों बुक करना चाहिए, आपके ऊपर ही क्यों ट्रस्टवर्दी हो? ये बार बार सवाल इसलिए है क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा डाउट यही मन में रहता है कि हम हॉस्टल कहाँ से बुक करें। और जब आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो सर प्रोवाइडर से ही क्यों बच्चों को बुक करना चाहिए?
जब भी स्टूडेंट्स एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और उसको रहने की दिक्कत होती है, तो सबसे पहले हम यूजर को, अपने कस्टमर को वहाँ पे सपोर्ट करके उसको हम एक तरह से बेस्ट एकोमोडेशन प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे अगले 4 साल के लिए, जब तक वो अपनी पढ़ाई करे। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उसके बाद जो हमारा अगला टारगेट होता है कि स्टूडेंट्स को कैसे अपना हॉस्टल छोड़ करके मार्केट जाने की ज़रूरत न पड़े, हम उसके लिए फ्री में स्टेशनरी की डिलीवरी करते हैं। हमारा टारगेट ये भी होता है कि स्टूडेंट जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाता है तो उसको इंटर्नशिप की नीड पड़ती है, हम ट्राई करते हैं कि वो भी उसको मिल जाए। जब स्टूडेंट थर्ड ईयर में पहुंचता है तो हमारा ट्राई होता है कि वो पेड अनपेड, अगर वो कोर टीम मेंबर, अगर वो माफ़ करिए, अगर वो टेक्निकलिटी से रिलेटेड जानकारी रखता है तो हमारे ऐप में वो कैसे सहयोग कर सकता है। अगर वो ग्राफिक डिजाइनर है, स्पीकर बढ़िया है, तो हमारे यूट्यूब पे कैसे काम कर सकता है, तो वो चीज़ भी हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर इन सब चीज़ों के साथ स्टूडेंट्स अच्छा कर रहा होता है तो फोर्थ ईयर में हम फुल टाइम प्लेसमेंट भी देते हैं। एज द स्टार्टअप कंपनी हमारा मानना ये होता है कि जो यंग टैलेंट आ रहा है, एक बार हमारा यूज़र बन रहा है, उसको हम 4 साल तक एट द एंड कैसी सर्विस दें। चूँकि हम लोग खुद इंजीनियर रहे हैं तो उनका क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है, कहाँ कहाँ उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम लोग देते हैं। यानी आपको एक नए शहर में आपका मित्र बनने से आपको जॉब देने तक का जो प्रोसेस होता है, सारा का सारा काम प्रोवाइडर करता है। अपकमिंग भी हमारे आने वाले 2-3 और प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ दिन में आपको देखने को भी मिलेगा, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को जीरो डिपॉजिट की भी फैसिलिटी देंगे, उसको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको स्टेशनरी के बारे में मैंने बताया कि वो फ्री में डिलीवरी हो जाएगी। उसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें हैं जो हम लेकर के आ रहे हैं। सारा चीज़ कवर करना इस वीडियो में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो चीज़ें हैं, अपडेट्स आती रहेंगी और लगातार हम लोग स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। टारगेट ये है कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाए जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि जो भी बच्चा दिल्ली एनसीआर में आकर रहना चाहता है, खासकर हॉस्टल लेना चाहता है, तो प्रोवाइडर कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। क्योंकि प्रोवाइडर के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको हॉस्टल लेकर प्रोवाइडर ऐप को बस डाउनलोड करना है और वहाँ पे सारी क्राइटेरिया आपको मिल जाएंगे आपके हिसाब से वो भी। तो अगर आप भी हॉस्टल लेने की सोच रहे हैं तो सर ने जैसे बताया प्रोवाइडर के बारे में, आप उसको एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए और आपको कैसे इसके थ्रू हेल्प मिलेगा ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम।